जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रघुलाल बोगला जिंदाबाद। कोरोना की मार झेल रही चारधाम यात्रा पर अब जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विधानसभा के गेट पर धरना देकर सत्याग्रह किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी चारधाम यात्रा से जुड़ी है। ऐसे में सरकार को इस मामले में गंभीर होना बेहद जरूरी है। ये यात्रा पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण बंद हुई थी, लेकिन अब कोविड जबकि पूरे देश में स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो रही हैं, बड़े बड़े सभी मंदिर खुले हुए हैं, अकेले हमारे चारधाम यात्रा पर सरकार ने इस प्रकार से कुंडली मार के सरकार बैठी है माननीय न्यायालय के नाम पर कि कुछ करने को ही तैयार नहीं है। और कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठ सकते हैं। हमें दुख होता है कि हमारे तमाम हजारों लाखों भाई जो साल भर इंतजार करते हैं कि चारधाम यात्रा चले और अपनी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उस चारधाम यात्रा से अर्जित करें, वो अपने परिवार का पालन पोषण का खर्च इस चारधाम यात्रा से अर्जित करें, वो सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और हम इस तरह अपने भाइयों के दुख को नहीं देख सकते हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार अभी भी जाग जाए और काबिल लोगों को कोर्ट में इस पक्ष को रखने के लिए नियुक्त करे और माननीय न्यायालय जब उचित पक्ष अगर सरकार रखेगी तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जबकि पूरे देश के मंदिर खुले हुए हैं तो हमारे मंदिरों को भी खोलने का आदेश जारी करेगी। ये कोर्ट में जो केस दाखिल किया गया है इसमें भी सरकार की जालसाजी है। सरकार जालसाजी के तौर पर इस प्रकार के काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार किया और कांग्रेस पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर है और कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। सरकार चलाई है कांग्रेस ने इस राज्य में। आज इतना मानसिक दिवालियापन निकल गया कांग्रेस का कि माननीय उच्च न्यायालय में जिस केस पर हियरिंग हो रही हो, जो मामला सब जुडिस हो, उसको लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करके चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर ये सरकार इस मामले में दृढ़ संकल्प थी और सरकार का लगातार प्रयास रहा कि यात्रा प्रारंभ हो और उस बात को लेकर के जनता को गुमराह करना ये कांग्रेस की निश्चित रूप से जो हरकत है वो निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही आड़े हाथों लिया। अजय कोटियाल ने कहा कि कांग्रेस अब तक चुप रही और जब अब 1 माह की ही यात्रा का समय बचा है तो अब राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। आम आदमी पार्टी जो है ये कोई ना ऐसे पॉलिटिकल स्टंट पे नहीं चलती। आम आदमी पार्टी बड़े क्लैरिटी से अपने आइडियाज़ को बताती है। ये तो हमें क्लियर है कि किस तरीके से आज सारा रोजगार खत्म हो गया है, उस रोजगार को तो वापस लेके आने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हम तो 2022 में आएंगे अब, लेकिन 2022 तक क्या जनता का ऐसे ही चलता रहेगा शोषण? बीजेपी है पावर में, बीजेपी को ये करना चाहिए। कांग्रेस है विपक्ष में, कांग्रेस को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। 2 साल से गायब है कांग्रेस। पता नहीं अभी कांग्रेस कहाँ पे बैठी हुई है, मेरे को नहीं पता, और किस तरीके से वो कर रही है ये मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन आखिरी के 4 महीने में अगर कर रही है, जब यात्रा का बचा हुआ ही 1 महीना है। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटवाने के लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में प्रार्थना की है। सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के बाद सरकार अब यात्रा शुरू करने पर लगी रोक हटवाने के लिए कोशिश कर रही है। अब इस मामले में 16 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रघुलाल बोगला जिंदाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।